Hello guys, I am Hitesh Tripathi and in this video we are going to talk about a very sensitive topic, you can say, okay, that is Web 3.0 and blockchain as a career. Okay, तो अब ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में सबको पता होगा कि कैसे वेब 3.0 की बहुत ज़्यादा बातें होने लगी हैं और ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा बातें होने लगी। बट यूट्यूब पे अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सारी की सारी बेसिक्स। वाई? बिकॉज दोज हु आर मेकिंग वीडियोज ओवर दैट दे आर नॉट वर्किंग ओवर इट। ओके, अब अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर काम कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियोस खाली बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम लर्निंग इट फॉर फ्रॉम समवेयर फॉर अ सिंगल वीडियो और उसके ऊपर मैं वीडियो बना देता हूँ, दैट्स ओके, दैट इज़ फाइन। ओके, अब वाई इज इट सो? वाई दे आर नॉट वर्किंग ओवर इट? बिकॉज एज आई हैव सेड ऑलरेडी इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ठीक है, सेंसिटिव टॉपिक है। एज अ कैरियर इसको ऑप्ट कर सकते हैं अभी इंडिया में या नहीं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, एज ऑलवेज, लेट मी जस्ट टेल you something about Newton School. So basically what Newton School is, it's an e-learning platform, okay, edtech startup hai, in which you can see their different programs which they have designed for you, especially like related to your placements, okay, and coding and whatever you need for your placements, ठीक है। सो उनका जो मोस्ट अमेजिंग प्रोग्राम है वो उनका पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है। अगर तुमने उसके बारे में अभी तक ज़्यादा नहीं पता है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि अगर तुम अपने प्लेसमेंट के लिए वरीड हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लो, एक्सप्लोर करो इसके बारे में। They will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed in different companies which they have tie up with. Okay, तो वो करेंगे क्या, वो तुम्हें एक फुल स्टैक डेवलपर की जैसे ट्रेन करेंगे और उसके बाद तुम्हें प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बिटवीन 5 to 40 LPA। अब मोस्ट अमेजिंग थिंग इसके बारे में क्या है, जैसे कि इसका नाम है पे आफ्टर प्लेसमेंट, तो तुम्हें एक भी अपफ्रंट फी देने की ज़रूरत नहीं है until and unless you get placed in any company. Okay, दिस इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग। तो अगर तुम्हें और जानना है, यू नो ऑलरेडी वॉट यू हैव टू डू, जस्ट गो इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इन द एंड, अगर तुमने अभी तक इस यूट्यूब चैनल कोडिंग टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट गो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ अमेजिंग वीडियोज़ विच आई एम पुटिंग रेगुलरली इन दिस यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो भी पसंद आए तो तुम अपने दोस्तों को सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। वाई आई एम मेकिंग वीडियो ओवर दिस? बिकॉज I am working as a blockchain engineer, okay, in more than one projects right now, और मुझे अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके, इट्स ऑलरेडी बीन 3 to 4 months जब से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मुझे अब चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्यों इसकी ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अभी लिमिट्स हैं इन ब्लॉकचेन, जो इसको इंडस्ट्री में या फिर बिग टेक जाइंट्स कंपनी ब्लॉकचेन को ऑप्ट करें और वेब 3.0 में शिफ्ट करें। क्या क्या लिमिटेशंस हैं कि जिसकी वजह से वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है, हर जगह। तो प्रोबेबली अभी तक हम लोगों ने बहुत फैंटेसाइज्ड वर्ड्स सुने होंगे ब्लॉकचेन के ऊपर, दैट इज क्रिप्टो एंड एनएफटी। ओके, सो लेट मी टेल यू, ब्लॉकचेन इज इससे कहीं ज़्यादा है क्रिप्टो और एनएफटी से, ठीक है। क्रिप्टो और एनएफटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ओके, हाउ? फॉर दैट वी नीड टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली वेब 3.0, ठीक है। वेब 3.0 एग्जैक्टली है क्या? अब वेब तो हमें पता है, दैट इज़ इंटरनेट, रिलेटेड टू इंटरनेट, ठीक है। 3.0 क्या है? 3.0 इज़ अ वर्जन ऑब्वियसली, ठीक है। अब 3.0 है तो इसके पहले ऑब्वियसली 1.0 और 2.0 भी होगा। तो लेट इन ब्रीफ लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है, क्या है ये एग्जैक्टली। 1.0 एग्जैक्टली कब था? स्टार्टिंग डेज ऑफ इंटरनेट, जब होता क्या था कि क्लाइंट साइड ऑफ सर्वर नेटवर्क नहीं होती थी, ठीक है। और इफ़ आई टेल यू इन इजी वर्ड्स, होता क्या था एग्जैक्टली, तुमने एक ब्लॉगिंग वेबसाइट देखी होगी जिस पे तुम बस जाते हो, उसके ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पे कि कोई एक कंपनी है या कोई एक पर्सन है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे डाल दी है और तुम उस इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो दैट वाज वेब 1.0, ठीक है, जहाँ पे
सिर्फ सर्वर साइड थी, सर्वर में कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और तुम इंटरनेट से उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो until and unless you have rights to do that obviously, ठीक है। फिर आया तुम्हारा वेब 2.0। 2.0 में एग्जैक्टली हुआ क्या, देयर वर टू साइट्स, क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। एग्जैक्टली हुआ क्या, अब तुम्हारा क्लाइंट से भी इंटरेक्शन ज़रूरी था, ठीक है। अब क्या तुम्हें ऐसे ही मज़ा आती रहती है, तुम जीवन भर के लिए ऐसे ही रहते कि तुम खाली कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो पढ़ते रहो, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। एक समय के बाद तुम उससे बोर हो जाओगे। तो अब आया क्या वेब 2.0, जिसमें क्लाइंट भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन से इंटरेक्ट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ क्लाइंट और सर्वर साइड, तो तुमने इस तरह के डिफरेंट ऐप्स चलाए होंगे, जितने भी ऐप्स हैं या फिर वेबसाइट्स हैं, अमेज़ॉन, गूगल, तुम्हारी फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है। तो एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, तुम सर्वर की इन्फॉर्मेशन में चेंजेस कर रहे हो, ठीक है। तुम कहीं ना कहीं जो भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो तुम सर्वर में पुट कर रहे हो इन द सेंस, ठीक है। कैसे पुट कर रहे हो, तुम कुछ भी अपना यूज़र नेम आईडी है, तुम सर्वर पे तुम अपने अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हो और उसको सर्वर में रख रहे हो, ठीक है। किसी तरह तुम इन्फॉर्मेशन में सर्वर की चेंजेस कर रहे हो, दैट इज़ क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट इंटरेक्शन, तुम किसी भी वेबसाइट में जाते हो, अमेज़ॉन में जाते हो, अमेज़ॉन में अपनी विश लिस्ट बनाते हो, दैट मीन्स कि तुमने कहीं ना कहीं सर्वर में कुछ इन्फॉर्मेशन रखी कि मुझे एज अ पर्सन ये आइटम्स पसंद आ रहे हैं, ठीक है। नाउ हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज बेनिफिटिंग टू दोज कंपनीज, ऑब्वियसली सिंस दिस इज द एरा ऑफ मशीन लर्निंग एंड एआई, ठीक है। तो काफ़ी सारी ये जो तुम्हारे डेटा हैं वो एक सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर रहते हैं, दैट इज़ आई होप यू ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तुम कुछ भी, तुम्हारी यूज़र नेम, पासवर्ड, तुम्हारी विश लिस्ट, तुम्हारा इंटरेस्ट, तुमने जो भी मैसेजेस डाले, ठीक है, वो सब सारे के सारे तुम्हारे कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर रहते हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है। अब तुमने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि जो तुम्हारी बिग टेक जायंट्स कंपनीज़ हैं उसका डेटा हैकर्स ने लीक कर दिया, ठीक है। लीक इन द सेंस, या फिर किसी बिग कंपनी ने, फेसबुक ने, ठीक है, मैं सेंसिटिव टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, बट कई बार हमने न्यूज़ सुनी है कि फेसबुक का इतना डेटा लीक हो गया है, इतने यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। अब हाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ गेटिंग यूज्ड, ठीक है। अब ऑब्वियसली कई सारे यूजर्स हैं, इनका यूज़ करके हम बिग सर्वेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करके हम गवर्नमेंट के इलेक्शंस का रिज़ल्ट भी निकाल सकते हैं। इनका यूज़ करके हम किस टाइप के किस यूज़र को किस तरह की चीज़ दिखानी है, ठीक है। तुम कभी भी देखोगे तुम्हारे पास एड्स कैसे आते हैं, जिस तरह की चीज़ें तुम्हें पसंद होती हैं, या तुम कुछ सर्च करो अभी और तुम्हारे पास तुरंत उसके एड्स आने लगेंगे, तो दैट इज़ यूजिंग योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तुमने कभी ना कभी सर्च किया वो चीज़, तुमने वो चीज़ें सर्वर पे रख दी हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे डाल दी है, अब उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके तुम्हारे लिए एड्स जनरेट हो रहे हैं। तो इन दिस वे कहीं ना कहीं तुम्हारी वो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है। अब कई बार एग्जैक्टली होता क्या है, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो, ठीक है, या फिर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके कोई बिग टेक जायंट कंपनी यूज़ करे और उससे मनी अर्न करे, या फिर कैसे उसे यूज़ कर रही है, ठीक है। तुम्हारी पिक्चर्स, तुमने जितनी भी पिक्चर्स अपनी अपलोड कर रखी हैं वो कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर्ड है, ठीक है। अब उनको कोई भी यूज़ करके उनमें चेंजेस करके कुछ भी कर सकता है, ठीक है, और तुम वो नहीं चाहते। दैट्स वाई देयर इज़ वेब 3.0, इससे बचने के लिए, ठीक है। हमने कई बार एक टर्म सुना होगा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। होता क्या एग्जैक्टली इन डिसेंट्रलाइजेशन, जैसे कि वेब 2.0 में, अगर मैंने अभी अपना ड्रॉ पैड नहीं खोल रखा, ठीक है, तो मैं माउस से ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन फॉर मी। इन वेब 2.0 होता क्या था, हर कंपनी का एक सेंट्रलाइज सर्वर होता था, उस सेंट्रलाइज सर्वर में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, फाइन, एंड दे कैन यूज इट इन एनी वे। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, डिसेंट्रलाइजेशन में तुम्हारे डिफरेंट नोड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट नोड्स होंगे यहाँ पे, और तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क से गो थ्रू करेगी। अब पीयर टू पीयर नेटवर्क, डिसेंट्रलाइजेशन, नोड, सबनेट्स, ब्लॉक्स, ये हो गया तुम्हारे फैसिनेटिंग टर्म्स जो तुमने काफ़ी बार सुने होंगे, एंड ऑब्वियसली ये सारे के सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसमें डीप पे नहीं जाने वाला इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। तो व्हाट आई एम सेइंग यूजिंग दिस इज कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एंड नो वन, येस आई एम सेइंग इट करेक्ट,
नो वन कैन एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन अंटिल एंड अनलेस दे हैव लाइक राइट्स टू एक्सेस दोज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन सपोज कई जगह पे स्टोर्ड है, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से या फिर कोई दूसरे नोड से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, ठीक है, या फिर उस इंफॉर्मेशन में कुछ अपडेट करने के लिए तुम्हें पहले कंसेंसस के थ्रू जाना पड़ेगा। कंसेंसस इज दैट मीन्स पीयर टू पीयर नेटवर्क में जितने भी नोड्स होंगे वो अग्री करेंगे कि येस ये जो यूज़र है इसको एक्सेस है इस इंफॉर्मेशन को अपडेट या एक्सेस क्वेरी करने का, और तुम इस यूज़र को इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कंसेंसस। ये बहुत एक जनरल टर्म है, तुमने पहले भी सुना होगा। तो सेम वर्क्स, इसका सेम वर्क है वेब 3.0 और ब्लॉकचेन में भी। ठीक है, अब ये बात आती है वेब 3.0 की। अब वेब 3.0 में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ अगर तुम्हारी ब्लॉकचेन होती है, ब्लॉकचेन एग्जैक्टली अगर तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो एक पब्लिक नेटवर्क है जिसमें ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ब्लॉक्स की चेन है, ठीक, और उन हर ब्लॉक्स में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। अब तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है अगर, तो उसको अपडेट करने के लिए ऑब्वियसली सारे के सारे ब्लॉक्स में कंसेंसस जाएगा। ठीक है, सारे नोड्स में कंसेंसस जाएगा, और जब तुम्हारी इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी, ठीक है, तो काइंड ऑफ तुम इस तरह से ब्लॉकचेन को ले सकते हो। ब्लॉकचेन में अगर मैं बोलूँ क्रिप्टो और एनएफटी से ज़्यादा क्या है, तुम ब्लॉकचेन में अपने सारे के सारे ऐप्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं पता होंगी अभी तक। तो येस, तुम क्लाइंट और सर्वर, मतलब एक एप्लीकेशन होती थी, तुम उसको अभी कहाँ बना देते, तुम एक सेंट्रलाइज सर्वर में या फिर तुम कोई सर्वर यूज़ करते थे, वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करते थे। अब तुम किसी भी पब्लिक ब्लॉकचेन लाइक इथेरियम, लाइक ICP, लाइक सोलाना, तुम उसमें अपने ऐप्स बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, और वो सारे के सारे ऐप्स तुम्हारे ब्लॉकचेन पे होस्टेड होंगे, और ऑब्वियसली उसके सारे के सारे वेब 3.0 के मेजर्स फॉलो कर रहे हो। ठीक है, फाइन। अब ये हो गए तुम्हारे डैप्स। ऐप्स की जगह हम इनको डैप्स बोलते हैं, जो भी ब्लॉकचेन में होते हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं। ठीक है, फाइन। सेकेंड थिंग तुम्हारी टोकन्स की बात करता हूँ, NFTs की या क्रिप्टोज की बात करता हूँ। ठीक है, तो क्रिप्टोज और NFTs आर टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, NFTs का तुमने फुल फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा होगा, दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी, ठीक है, अगर मेरा कोई NFT है जो ब्लॉकचेन पे होस्टेड है तो वो नॉन फंजिबल है। ठीक है, अगर इन केस नॉन फंजिबल, इट मीन्स कि वो इन्फॉर्मेशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, किसी दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती, राइट। अगर मैं क्रिप्टो की बात करूँ तो क्रिप्टो क्या है, तुम्हारी फंजिबल है। फंजिबल मीन्स तुम किसी एक क्रिप्टो को, अगर वो इथेरियम है तो उस इथेरियम को तुम क्या कर सकते हो, तुम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो ईजिली, राइट। तुम उसको अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दैट फंजिबल टोकन इज कन्वर्टेबल और इंटरचेंजेबल। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में हमें दोनों टाइप की सर्विसेज मिलती हैं, कन्वर्टेबल एंड फंजिबल और नॉन फंजिबल बोथ। दैट्स वाई देयर इज क्रिप्टो एंड देयर इज NFT। ठीक है, ये तुम्हारे सारे स्टैंडर्ड टर्म्स होते जा रहे हैं, थोड़ा डीप में भी जा रहा हूँ मैं। अब तुम्हारी ब्लॉकचेन में डिफरेंट थिंग्स होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसका यूज़ करके तुम ब्लॉकचेन पे अपने सर्वर्स बनाते हो या फिर अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए एक स्पेस बनाते हो। ठीक है, अब तुम्हारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद टोकनाइजेशन होता है। ठीक है, टोकनाइजेशन मीन्स कि तुम कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में किसी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, किसी इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स स्टोर कर रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारा हाइपर लेजर होता है। हाइपर लेजर इज़ फॉर बिल्डिंग योर प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, येस यू कैन ऑल्सो, अगर दे आर यहाँ पे कोई बिग टेक जाइंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बिल्ड करना है, ठीक है, उन्हें इथेरियम या ICP, ये जो पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसमें कोई भी आके अपने डैप्स होस्ट कर सकता है, इसकी जगह उन्हें अपना प्राइवेट ब्लॉकचेन बिल्ड करना है और उस पर अपना पूरा सर्वर शिफ्ट करना है। दे कैन, वहाँ पे हाइपर लेजर का यूज़ आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं अगर मैं बात करने जाऊँ, और ऑब्वियसली मैं उनके बारे में किसी सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला था ब्लॉकचेन एज अ करियर। ठीक है, वेब 3.0 एज अ करियर। तो मैं शॉर्ट में बताऊं, इंडिया में राइट नाउ कोई ऐसे बिग प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बट इन अब्रॉड, इन USA, इन UK बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ब्लॉकचेन। यू ऑलरेडी नो दैट, राइट।
तो वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडियन स्टार्टअप्स, कुछ इंडियन स्टार्टअप्स हैं बैंगलोर में, वो बिग प्रोजेक्ट्स बाहर के उठा रही हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई कंपनी नहीं है एक जो अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो। यू हैव हर्ड अबाउट कंपनी चिंगारी, ठीक है। एक चिंगारी इफ़ आई, ठीक है, तो ये एक चिंगारी ऐप है जो बेसिकली तुम्हारा एक बिग प्रोजेक्ट है जो अभी एनॉनिमसली ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, ठीक है, और अपना खुद का टोकन वगैरह बिल्ड कर रहा है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मैंने अभी नहीं सुने, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, अगर तुम ब्लॉकचेन एज अ करियर ऑप्ट करने वाले हो या सोच रहे हो उसके बारे में, तो बेसिकली अभी इंडिया में बहुत हाई पेड जॉब्स नहीं है। इन दैट केस अगर तुम कोई स्टार्टअप के थ्रू हायर किए जाते हो, they will not pay you that much higher. Why? Because obviously they are bringing some abroad projects and working over them, right? उनके पास खुद के projects नहीं हो भी सकते हैं, but they are training you as a blockchain developer right now, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे अभी हाई पेड जॉब नहीं है। बट इन केस अगर तुम ब्लॉकचेन लर्न करते हो एंड यू आर एबल टू लाइक ऑप प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम अब्रॉड, तुम सीधे बाहर के प्रोजेक्ट्स उठाने वाले हो, ठीक है, तुम कहीं से फ्रीलांस वर्क उठा रहे हो, देयर आर वेरी हाई पेड जॉब्स, ठीक है। यहाँ की प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज उतना पे नहीं कर रही होंगी तुम्हें जितना वहाँ से तुम्हें पेमेंट डायरेक्टली एज अ फ्रीलांस मिल जाएगी, पर आर्ली बेसिस में पेमेंट मिलता है तुम्हें। तो देयर इज़ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्लॉकचेन एज अ करियर, इट शुड बी और नॉट, ओके। तो ऑब्वियसली अगर सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें अपनी जॉब में, या फिर तुम अभी मतलब सिक्योरिटी चाहते हो, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता कि ब्लॉकचेन विल गेट सक्सेस और सारी की सारी कंपनीज वेब 3.0 में शिफ्ट करेंगी या नहीं, इट मे और मे नॉट बिकम अ सक्सेस, राइट। क्योंकि अभी भी ब्लॉकचेन में बहुत सारे इश्यूज हैं। वन ऑफ द मेन इशू इज़ इट्स स्केलेबिलिटी, ठीक है। काफ़ी सारी पब्लिक ब्लॉकचेन्स में स्केलेबिलिटी एक इशू है। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी सर्वर में इंफॉर्मेशन अपडेट करोगे तो तुम्हें कंसेंसस के थ्रू जाना पड़ेगा एंड दैट टेक्स टाइम, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था कैसे स्केलेबिलिटी अभी भी एक इशू है ब्लॉकचेन में, ठीक है। और भी डिफरेंट इश्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स बहुत कम है अभी, ठीक है, डीप में बहुत कम नॉलेज है, और लोगों का ट्रस्ट नहीं है अभी ब्लॉकचेन के ऊपर। सिंस इफ़ आई टेल यू, अभी तक ब्लॉकचेन में एक भी हैकिंग अटैक नहीं हो पाया है, ठीक है। जिसने भी ब्लॉकचेन को हैक कर दिया किसी पब्लिक ब्लॉकचेन को, अभी तक पिछले 10 साल से ये टेक्नोलॉजी चल रही है एंड पिछले 10-11 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इफ़ आई टेल यू दिस फॉर अ रिकॉर्ड ऑल्सो ओनली, तो it is secure but it has its own limitations and obviously public blockchains बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, they are working over it to make it scalable, to make it optable via big different companies, ठीक है। तो this was it for this video। अगर हमें इस टॉपिक पे और ज़्यादा बात करनी है, obviously I am going to make some more videos over this topic because I am into this field फॉर नाउ ऑब्वियसली, ठीक है। आगे का तो किसी को नहीं पता होता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बट फॉर नाउ आई एम लर्निंग इट एंड मुझे अच्छा लग रहा है ये पढ़ के, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन ऑल्सो गिव इट अ ट्राई, बट गो थ्रू सम गुड सोर्सेस। तुम खाली यूट्यूब वीडियोस देख के इसको लर्न नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि इनफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है अभी भी यूट्यूब पे। एंड इफ़ आई टेल यू, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग डालें, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई यू कैन एक्सप्लोर इट मोर। तुम इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं इस चैनल पे भी और वीडियोस डालूंगा ओवर दिस टॉपिक एंड probably I will also have a live stream tomorrow over this topic where we can discuss more about it, ठीक है। So this is it for this video. If you have any doubt regarding this you can ask me in comment section, I will explain in brief again, ठीक है। In the end, अगर तुमने अभी तक इस न्यूटन स्कूल के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम को चेक नहीं किया, just go check their पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, you can get the link in description और contact details भी। In the end, obviously you need to subscribe this YouTube channel to get notifications of regular uploading videos and share this video to your friends जिनको आगे अभी एज अ करियर एक्सप्लोर करना है ब्लॉकचेन को, ठीक है, वेब 3.0 को, या इसके बारे में थोड़ा और जानना है, ठीक है।
in deep obviously. Thank you guys for watching this video.